Hello students, my name is Isha Chaudhary and I am working as an assistant professor in the subject of commerce. आज हम बिजनेस मैनेजमेंट का एक टॉपिक करेंगे विच इज़ कॉल्ड मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन इज़ अ प्रोसेस विच एक्साइट्स पीपल टू वर्क फॉर अटेनमेंट ऑफ डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव। मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से एक पर्सन इंड्यूस होता है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए विद एक्स्ट्रा एफर्ट्स। क्योंकि जब भी कोई एक पर्सन काम करता है तो उसके पीछे उसकी कोई ज़रूरत होती है, देयर इज़ अ नीड बिहाइंड इट। उसकी कोई ज़रूरत होती है जो ज़रूरत उसको मोटिवेट करती है काम करने के लिए। अब हमें उस ज़रूरत को क्या करना है, इंड्यूस करना है ताकि वो उस काम को और भी इफ़ेक्टिव तरीके से कर सके। तो जो ये नीड है उसकी, उस नीड को हम क्या बोलते हैं, मोटिव। और जब हम उस मोटिव को इंड्यूस करते हैं किसी भी एक्सटर्नल मेथड से, उसको उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मोटिवेशन। अब हम ये देखेंगे कि एक पर्सन की जो एफिशिएंसी है, एक पर्सन की एफिशिएंसी डिपेंड करती है आपके दो फैक्टर्स पर। एक तो उसकी एबिलिटी काम करने की और एक उसकी विलिंगनेस काम करने की, कि कितनी एबिलिटी उसके अंदर है काम करने की और क्या वो विलिंग है उस काम को करने के लिए या नहीं। तो जो एबिलिटी है वो तो हम किसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, एजुकेशन और ट्रेनिंग के थ्रू। और जो विलिंगनेस है आपकी वो किसके थ्रू क्रिएट हो सकती है, मोटिवेशन के थ्रू। कि किसी पर्सन के अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, कितनी एबिलिटीज़ हैं, वो हम उसको एजुकेशन और ट्रेनिंग के थ्रू दे सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर अपनी MBBS की डिग्री लेता है, थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लेता है, इंटर्नशिप लेता है, तो वो एबल हो सकता है उस काम को करने के लिए। लेकिन क्या वो विलिंग है अपने प्रोफेशन को सही तरीके से निभाने के लिए? उसके लिए हम उसकी जो विलिंगनेस है उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं थ्रू मोटिवेशन। अब जो मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन के अलग अलग सोर्सेज आते हैं। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि मोटिवेशन दो तरीके से हो सकता है, थ्रू मॉनिटरी इंसेंटिव्स एंड थ्रू नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स। मॉनिटरी इंसेंटिव्स क्या क्या हो सकते हैं, हम एक स्लाइड सा डिस्कशन करते हैं। आपके सैलरी में इंक्रीमेंट करना, बोनस देना, प्रॉफिट्स में एम्प्लॉयज़ को शेयर देना, उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करना या उनको ऑन ड्यूटी परक्विजिट्स प्रोवाइड करना, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स में क्या क्या आ सकता है कि आप किसी एम्प्लॉय को स्टेटस प्रोवाइड करो, प्रमोशन दे दो, जॉब सिक्योरिटी दे दो, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन कराओ हर एक्टिविटी में, तो उससे भी एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होकर अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये था मोटिवेशन का एक बेसिक नॉलेज या डेफिनेशन। उसके बाद आती हैं मोटिवेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। मोटिवेशन की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उनमें हम कर सकते हैं, सबसे पहला है मोटिवेशन इज़ एन इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन आपकी कैसी फीलिंग होती है, इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है जो इंटरनली आपको अफेक्ट करती है, इंटरनली आपके अंदर वो फीड रहती है जो मेंटली आपको अफेक्ट करती है, जिसको हम मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव से इंड्यूस कर सकते हैं। मोटिवेशन आपका कैसा प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। एक पर्सन को कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी में, कॉन्टीन्यूस रेंज में मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। जहाँ उसको मोटिवेशन मिलना बंद हुआ वहाँ उसका काम करना भी बंद हो जाएगा या उसका जो एफ़र्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे, वो एफ़र्ट्स लगाना बंद कर देगा अगर उसे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है कि हर पर्सन के जो मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सभी लोगों के मोटिवेशनल फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं। अब किसी के पास बहुत पैसा है, वो जस्ट टाइम पास करने के लिए या फ़न के लिए जॉब कर रहा है, तो उसको अगर हम सैलरी से मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे मॉनिटरी इंसेंटिव से, तो उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बहुत पैसा है। तो ऐसे केसेस में उनको हम नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव से मोटिवेट कर सकते हैं। तो फैक्टर्स आपके सबके लिए डिफरेंट रहेंगे, तो वो हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि किसके पास कितने फैक्टर्स हैं, किस तरह के फैक्टर्स हैं, उसको अपोजिट फैक्टर से हमें मोटिवेट करना है। नेक्स्ट आता है मोटिवेट मे बी गिवन इन मैनी वेज। वो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है कि मोटिवेशन हम दो तरीके से दे सकते हैं, इन 2 वेज। बेसिकली मेनली 2 वेज होते हैं, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी, लेकिन उसके अंदर आप काफ़ी सारे मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट फंक्शन तो है ही, क्योंकि मोटिवेशन अगर नहीं होगा तो एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर पाएंगे, और अगर एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर पाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होने बंद हो जाएंगे।
नेक्स्ट पॉइंट आता है इट स्टिमुलेट्स पीपल टू डू वर्क। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि मोटिवेशन आपको स्टिमुलेट करता है काम करने के लिए, बढ़िया काम करने के लिए, इफ़ेक्टिव काम करने के लिए, क्योंकि मोटिवेशन आपकी एक इंटरनल फीलिंग है। जब आप इंटरनली सेटिस्फाइड होंगे किसी चीज़ से तो आप ऑर्गेनाइजेशन को अपना बेस्ट देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है इट हेल्प्स इन सिक्योरिंग इंडस्ट्रियल पीस। आप जैसे मोटिवेशन अगर किसी पर्सन को मिलता है, हमने कहा कि वो सेटिस्फाइड रहता है, जब वो इंटरनली सेटिस्फाइड है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम कर रहा है, तो उसके एम्प्लॉयर भी उससे सेटिस्फाइड रहेंगे और दोनों के बीच के जो रिलेशंस हैं वो कॉर्डियल रहेंगे और इंडस्ट्रियल पीस बना रहेगा। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन से हमारा मोराल इंक्रीज़ होता है। सभी फैक्टर्स, सभी कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं कि क्योंकि आपको इंटरनल पीस मिल रही है मोटिवेशन से, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर काम कर रहे हैं और बेटर काम कर रहे हैं, इसीलिए आपका मोराल भी बूस्ट हो रहा है क्योंकि आपके एम्प्लॉयर आपसे खुश हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज़ द ओनली सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। कैरेक्टरिस्टिक्स में ले रहा है बट ओनली सॉल्यूशन हम कह सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशंस और भी होते हैं प्रॉब्लम्स के, लेकिन मोटिवेशन एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन का काम करता है कि जहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है और एम्प्लॉयज़ काम नहीं करना चाह रहे हैं, स्ट्राइक हो गई, लॉकआउट हो गया, उस केस में हम उनको बोनस या इस तरह के कोई मोटिवेशनल फैक्टर्स हम उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ईजिली निकाल पाते हैं। और परवेसिव फंक्शन है, इट इज़ नीडेड एट ऑल लेवल्स, या ये हर लेवल पर होता है, सभी लेवल्स पर, टॉप, मिडल एंड बॉटम लेवल, सभी लेवल्स पर ये आपको मिलेगा। एंड एक ये भी हम कह सकते हैं कि जो मोटिवेशन है वो आपका कौन से फैक्टर से रिलेट करता है, ह्यूमन फैक्टर से, क्योंकि मोटिवेशन आप ह्यूमंस को ही दे सकते हैं। आप जो मशीन एंड इस तरह के फैक्टर्स हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स, उनको आप मोटिवेट नहीं कर सकते, ह्यूमन फैक्टर्स को ही मोटिवेट कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर फीलिंग्स होती हैं, तो हमें उनकी इंटरनल फीलिंग को ही अटैक करना होता है मोटिवेशन में, जिससे वो इंड्यूस होकर बढ़िया काम कर सकें। इसके बाद आता है सिग्निफिकेंस ऑफ मोटिवेशन, यानी मोटिवेशन से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला बेनिफिट है आपका हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। आपका जो परफॉर्मेंस का लेवल होगा मोटिवेशन के बाद वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि आपको मोटिवेशनल फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं और आपकी इनर सेटिस्फैक्शन को बढ़ा रहे हैं, जिससे आपकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो रही है। जब एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट बेनिफिट मोटिवेशन का आता है जो टर्नओवर है आपका, टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म जो एम्प्लॉयज़ का है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? मोटिवेशन देने से एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ा, उनका एफिशिएंसी लेवल बढ़ा, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, एम्प्लॉयर्स उनसे खुश हैं और उन्हें और बेनिफिट्स दे रहे हैं, सैलरी, बोनस, सब कुछ उनको मिल रहा है। तो जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशंस अच्छे हैं, एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड हैं ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाते हैं और बार बार टर्नओवर नहीं करते हैं और एब्सेंटिज्म भी कम दिखाते हैं, क्योंकि उनको ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, अच्छा काम करने के लिए वो मोटिवेट रहते हैं। थर्ड पॉइंट आता है ईजी एक्सेप्टेंस, ईजी एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, ईजी एक्सेप्टेंस ऑफ चेंजेस। अब अगर मोटिवेशन मिल रहा है एक पर्सन को, तो उसको अगर हम चेंजेस इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो उन चेंजेस को रेजिस्ट नहीं करेगा, वो उन चेंजेस को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर एम्प्लॉयर उनके लिए कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं तो वो उनके बेनिफिट के लिए होंगे और वो उन चेंजेस को ईजिली एक्सेप्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए एंथुजियास्टिकली उसको परफॉर्म करने के लिए कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आता है स्वीट रिलेशंस। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारा मोटिवेशन का, कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखेंगे थ्रू वट एवर मेथड, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, तो उनके बीच के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे रहेंगे, क्योंकि रिलेशंस अच्छे होंगे तो कॉर्डियल रिलेशंस बनने से आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है वो कैसा रहेगा, पीसफुल रहेगा, और जो ऑर्डर्स एम्प्लॉयर्स की तरफ से जा रहे हैं वो ऑर्डर्स को ईजिली एक्सेप्टेबल किया जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया काम कर सकता है और इमेज भी ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूव हो सकती है। इंक्रीज़ इन मोराल हमने ऑलरेडी देख ही लिया है कि मोराल इंक्रीज़ होता है एम्प्लॉयज़ का इससे, और बोल्ड से बोल्ड डिसीजंस भी एम्प्लॉयज़ ले लेते हैं बिना एम्प्लॉयर की हेल्प के, कि अगर एम्प्लॉयर उनके ऊपर ही छोड़ दे, डेलीगेशन कर दे, डिसेंट्रलाइजेशन कर दे, कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर ही डाल दे कि आपको ही डिसीजन लेना है, तो अगर एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बढ़िया डिसीजन खुद अपने लेवल पर ले सकते हैं।
प्रॉपर यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, हम ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं अगर हम उनको मोटिवेटेड रखेंगे। अगर हमने उनको मोटिवेट नहीं किया तो उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो अनयूटिलाइज रह जाती हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि वो कितना बढ़िया काम कर सकते हैं। कभी कभी वो अपनी क्वालिटीज़ को खुद ही नहीं पहचान पाते हैं, तो एम्प्लॉयर की ये जिम्मेदारी होती है कि उनको मोटिवेट करे, और मोटिवेशन से ही हम उनके उस ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉपर और इफ़ेक्टिव और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम उनका कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें आपके पास हेल्पफुल इन अचीविंग गोल्स। जो गोल्स हैं आपके, उन गोल्स को भी आप इफ़ेक्टिवली अचीव कर सकते हो। अगेन वही पॉइंट है इसमें कि जब एम्प्लॉयर मोटिवेशन दे रहा है एम्प्लॉयज़ को, तो उस केस में एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। जब अच्छा काम करेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो हमने ऑब्जेक्टिव फिक्स कर रखा है प्रॉफिट अटेनमेंट का और सर्विस मोटिव और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मोटिव, उन गोल्स को हम इफ़ेक्टिवली अचीव कर पाएंगे। तो ये सब जो हमने बेनिफिट्स देखे वो मोटिवेशन हमें प्रोवाइड करता है, और इससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो अब एक छोटा सा जो प्रोसेस है मोटिवेशन का वो हम और चेकआउट करेंगे इस वीडियो में। मोटिवेशन प्रोसेस क्या है मोटिवेशन का? देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या आती है, एक अनसेटिस्फाइड नीड आती है। अनसेटिस्फाइड नीड। अगर आपकी सारी नीड सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो आप मोटिवेट हो ही नहीं सकते। सबसे पहली बात कि अगर आपकी कोई नीड ही नहीं है, अगर आपकी नीड है तो ही आपको मोटिवेशन अफेक्ट करेगा। अगर आपकी सारी नीड सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो आप मोटिवेशन आपको अफेक्ट कर ही नहीं सकता। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी के पास पैसा बहुत है और वो सिर्फ फन टाइम और उसके लिए जॉब कर रहा है, तो अगर हम उसको मॉनेटरी इंसेंटिव देंगे तो वो उसको अफेक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास उसकी नीड वो फुलफिल्ड है। तो एक अनसेटिस्फाइड नीड का होना बहुत ज़रूरी होता है मोटिवेशन प्रोसेस के लिए। तो अगर एक अनसेटिस्फाइड नीड है तो ये पहला स्टेप है जहाँ पर एक पर्सन को ये फीलिंग आती है कि उसके पास किसी चीज़ की कमी है। तो जैसे ही उसको पता लगता है कि उसके पास किसी चीज़ की कमी है, तो उस नीड से उसको क्या क्रिएट होती है, टेंशन क्रिएट होती है। देखिए, सबसे पहले था अनसेटिस्फाइड नीड, कि एक पर्सन की अगर नीड सेटिस्फाइड नहीं होगी तब उसको क्या होगी, टेंशन। अब उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो टेंशन होगी वो उसको एक आइडिया देगा कि आपकी नीड सेटिस्फाई नहीं है। वहाँ से उसकी जो क्यूरोसिटी है, जो ड्राइव्स हैं, वो क्रिएट होंगी, जो नेक्स्ट स्टेप को डिराइव करेगी, दैट इज़ ड्राइव। पहले आपकी नीड सेटिस्फाइड नहीं थी। अगर नीड सेटिस्फाइड नहीं होगी, आपके पास किसी चीज़ की कमी होगी, तभी आपको उस चीज़ की टेंशन होगी कि आपको उसको पूरा करना है। देन आपकी ड्राइव सिग्निफाई होगी, आपकी ड्राइव क्रिएट होगी, आपको अंदर से अर्ज फील होगा कि आपने उस चीज़ को पूरा करना है। और उसके बाद ड्राइव जो है आपको एक डायरेक्शन दिखाएगी कि आपको कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाकर अपने आप की नीड को आपको पूरा करना है। तो वो डिपेंड करेगा आपकी इंटेंसिटी पर कि आपकी जो नीड है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, उस इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा आपका मोटिवेशनल बिहेवियर। नेक्स्ट, ड्राइव को जब आप पूरा करने निकलते हैं तो आप क्या करते हैं, सर्च करते हैं कि आपको कहाँ कहाँ उसके ऑप्शंस मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ उसके जो ऑल्टरनेटिव्स मिल सकते हैं उस नीड को फुलफ़िल करने के। वो आप ऑल्टरनेटिव्स सर्च करोगे और उन ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट ऑप्शन आपने चूज़ करना है अपनी नीड को पूरा करने का। और जैसे ही आपको बेस्ट ऑप्शन मिला, आपने उसको लिया और आपकी नीड सेटिस्फाई हो जाती है। और जैसे ही आपकी नीड सेटिस्फाई हुई, आपकी जो टेंशन है वो भी कम हो जाती है। रिड्यूसेस टेंशन। तो जैसे ही आपकी टेंशन कम हुई, इसका मतलब आपकी नीड कंप्लीट हो गई और आपको मोटिवेशन मिला, और आप उस मोटिवेशन को आपने एक्सेप्ट किया, और उस मोटिवेशन के थ्रू आपका वर्क एफिशिएंसी इम्प्रूव होगा और आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा काम कर पाएंगे। तो ये हमारा था मोटिवेशन का प्रोसेस, जो बेसिकली जिसको हम क्या बोलते हैं, नीड सेटिस्फाइंग प्रोसेस। मोटिवेशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नीड सेटिस्फाइंग प्रोसेस। क्योंकि
इसका जो प्रोसेस है वो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, अनसेटिस्फाइड नीड से, और सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड पर पूरा होता है। तो नीड सेटिस्फाइंग प्रोसेस इसको इसलिए कहा जाता है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरह से भी आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिग्निफिकेंस, या फिर एक शॉर्ट नोट आ सकता है मोटिवेशन के प्रोसेस पर, क्योंकि इसका प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेबल नहीं है, छोटे छोटे इसके पॉइंट्स हैं, तो आप इसको एज अ डायग्राम बनाकर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और कोई एग्जांपल लेकर भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था आपका मोटिवेशन का चैप्टर का कुछ पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।